सबसे बुरा दिन हुआ था 2009 में, जब हम तीनों भाई चुनाव हार गए थे। मात्र 2 ही विधायक पार्टी में जीत के आए थे, तीनों भाई चुनाव हार गए थे। फिर वहाँ से हम लोग शुरुआत किए। इसलिए हम लोग निराशावादी नहीं है, आशावादी है, और निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि समय आने दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। पार्टी की बैठक हुई कल और जाहिर तौर पर पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को सांगठनिक तौर पर और मजबूत करने की कोशिश चल रही है, तो बैठक को लेकर मीटिंग पर भी बात होगी। और चूँकि पशुपति पारस को दशकों से राजनीति का अनुभव है, अनुभवी राजनेता हैं और दिग्गज राजनेता हैं बिहार के, तो बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी। तो सर, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तो लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। दही चूड़ा भोज के बहाने हो या कल भी दलित सेना की मीटिंग हुई है जो मेरे पास जानकारी है। आगे की क्या तैयारी, आगे का क्या प्लान? देखिए, चुनाव के रिजल्ट के बाद जी, सबसे पहले तो हमारी पार्टी की स्थापना दिवस 28 नवंबर को था। उसमें हम लोगों ने पूरी ताकत झोंका। फिर दही चूड़ा का भोज हुआ और फिर कल दलित सेना के स्टेट कमेटी की बैठक हुई। उसमें प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे और जिला के जितने भी जिलाध्यक्ष थे और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे, जो लाइक माइंडेड आदमी हमारे दल में हैं, सबों की कल एक अच्छी बैठक हुई और अच्छी शुरुआत भी हुई। और बैठक में हमने ये महसूस किया कि हमारी पार्टी इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी पार्टी को सीट नहीं मिला या हम लोग अधिक सीट पर लड़े भी नहीं। फिर भी जो हमारा संगठन है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम बचपन शुरू से ही 50 वर्ष से 77 से आज तक हम संगठनकर्ता के रूप में रहे। पूरे बिहार के लोग जानते हैं, जब पासवान जी जीवित थे उसमें भी मैं पार्टी के संगठन का काम में करता था और आज भी मैं कर रहा हूँ। और वर्कर से जो हमारे जो दल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दलित सेना का हो या मेन पार्टी का हो, सबको व्यक्तिगत लगाव हमसे, और मुझको भी एक एक वर्कर से व्यक्तिगत लगाव है और सबका नाम पता सब मैं जानता हूँ। इसलिए जब भी मैं बैठक बुलाता हूँ तो पूरे बिहार के 38 जिला के लोग हमारे बैठक में निश्चित रूप से आते हैं। और राजनीति में उत्थान और पतन होता है। मैं बार बार पहले भी कहा था कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और ये उतार चढ़ाव अपने राजनीतिक सफर में आपने कई बार देखा है। हाँ, 77 से लेके अभी तक में हम 8 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, विधान पार्षद लेके, और 9वां बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। और 3 से 4 बार हम लोग चुनाव भी हारे हैं। 9 बार चुनाव जीते हैं तो 4 बार चुनाव हारे भी हैं। तो इसलिए खट्टा मीठा का स्वाद हम लोग को पता है। और राजनीति में उत्थान पतन होता है। जैसे अभी दिन है तो 6 घंटा के बाद रात हो जाएगा, फिर कल हो के दिन होगा। तो मैं शुरू से कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन एक सवाल है कि ठीक है, उतार चढ़ाव आपने देखा है, लेकिन ये जो उतार है पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, इस यहाँ से फिर उभर पाना लगता नहीं बड़ी चुनौती है? आपके साथ स्वास्थ्य का भी एक मसला है, संगठन भी कमज़ोर है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आपकी कवायद लगातार जारी है, लेकिन बहुत मुश्किल चुनौती नज़र आ रही है। हमारा उम्र अधिक जरूर है, लेकिन संगठन मेरा कमज़ोर नहीं है। और अभी जो पार्टी में नए लोग, जो नया नौजवान लोग हैं, मैं उसको पूरा अधिकार देने जा रहा हूँ। प्रिंस राज पासवान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, यश राज पासवान है जो काफ़ी नौजवान है, आप देखे होइएगा। तो ये दोनों भाई को हम लोग आगे आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं हमको
कि प्रिंस राज पासवान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, यशराज पासवान प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं? यशराज पासवान क्या होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रिंस राज पासवान जी को हम लोग शिवरात्रि के बाद एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे। उसमें हम लोग तय करके दोनों भाई को, युवा है दोनों भाई को अधिकार देंगे और दोनों भाई बिहार के पूरे 38 जिला में घूमेगा। ये प्रिंस राज पासवान पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा और यशराज पासवान पूरे बिहार में दलित चौपाल, जो हम लोगों का मूल पूंजी है, जो हमारा वोट बैंक है, दलित चौपाल है। चुनाव के पहले भी हम लोग 15-20 जगह इसका इस्तेमाल किए थे। तो दलित चौपाल हम पूरे बिहार में 38 जिला में, लगभग प्रत्येक जिला में 10-10 है। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक ब्लॉक में एक दलित चौपाल हम लगावें और उससे पार्टी के संगठन को मजबूत भी करेंगे। और दलित सेना और मेन पार्टी का सदस्यता अभियान भी हम शिवरात्रि के दिन से शुरू करेंगे। और देखिए, राजनीति में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत सबसे बुरा दिन हमारे दल के लिए और हमारे परिवार के लिए सबसे बुरा दिन हुआ था 2009 में, जब हम तीनों भाई चुनाव हार गए थे। मात्र 2 ही विधायक पार्टी में जीत के आए थे, तीनों भाई चुनाव हार गए थे। फिर वहाँ से हम लोग शुरुआत किए। इसलिए हम लोग निराशावादी नहीं है, आशावादी है। और निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि समय आने दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय आने दीजिए, तो जितना बुरा दिन है उससे बहुत अच्छा दिन आएगा। आखिरी सवाल हमारा है, तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी ताजपोशी को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को जो वोट बैंक मिला, वो कम नहीं मिला है। वोट 1 करोड़ समथिंग लाख वोट मिला है। गठबंधन में थोड़ी गड़बड़ी हुई। यदि गठबंधन ठीक समय पर होता और सही ढंग से होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन गठबंधन की कमी के कारण हार हुई है। लेकिन वोट बैंक तो बिहार में है और फिर तेजस्वी यादव भी मुख्य रूप से भविष्य के राजनीति में आएंगे। तेजस्वी यादव की आप तारीफ़ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से ज़्यादा नाराज़गी जो लोगों की है, उनकी पार्टी के लोगों की या उनके परिवार की, जैसे भाई वीरेंद्र हो गए, शिवानंद तिवारी हो गए, परिवार से रोहिणी आचार्य हो गई, संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बड़े करीबी हैं, उनके बारे में कहा जाए टिकट को लेकर फैसला उनकी सलाह पर हुआ, या फिर गठबंधन को लेकर अगर कहीं कोई जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, संजय यादव की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या टिप्पणी? देखिए, हम तेजस्वी यादव जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके मैं स्वागत जरूर किया हूँ, लेकिन उनके जो काम करने का जो तौर तरीका है उसमें उनको सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कोई विकल्प है नहीं। अरे बिहार में 2 ही गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन को तेजस्वी जी उसका नेतृत्व करते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे कोई बाहरी व्यक्ति आवे या भीतरी व्यक्ति आवे, मैं उनके पारिवारिक मामला में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनके व्यवहार में, स्वभाव में और कार्य करने के तरीका में उनको सुधार लाना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस थे।